नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर खड़ा हूं जो न केवल सिर्फ लाखों बुजुर्गों की ज़िंदगी से जुड़ा है बल्कि सरकार की संवेदनहीनता और दोहरे मापदंडों को भी उजागर करता है। हर बजट में, हर चुनाव में सरकारें करोड़ों रुपए लाभ बांटती हैं, घोषणाएं की बौछार करती हैं। कहीं किसानों के लिए राहत तो कहीं युवाओं के लिए योजनाएं, कहीं महिलाओं के लिए सहायता तो कहीं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सिर्फ अनदेखी, सिर्फ धोखा, सिर्फ वादा। क्यों? बिहार में चुनाव आते ही पेंशन 3 गुना बढ़ा दी गई। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया। यह दिखाता है कि सरकार के पास संसाधन है, पैसा है, इच्छा शक्ति है, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त बाकी समय कहाँ। बाकी समय जब EPS 95 पेंशन धारकों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सरकारें कहती हैं फंड नहीं है, समिति नहीं बनी, रिपोर्ट आएगी। यह कैसा न्याय है? क्या हमारा बुढ़ापा, हमारी मेहनत, हमारी सेवा सिर्फ चुनावी मौसम के लिए हैं? साथियों, EPS 95 पेंशन धारक कौन हैं? वे लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में लगा दी, फैक्ट्रियों में, सरकारी संस्थाओं में पसीना बहाया, टैक्स दिया, देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। आज वही लोग 1000 रुपये की पेंशन पर जी रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ सरकारें चुनाव के लाभ देखती हैं, अरबों खरबों रुपए बांट रही हैं, दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग दवा, इलाज, राशन, किराया के लिए मोहताज हैं। महंगाई का दोहरा मापदंड, महंगाई आसमान छू रही है। दूध, दवा, सब्जी, बिजली, किराया, हर चीज़ महंगा हो गया। क्या 1000 रुपये में आज के ज़माने में कोई जी सकता है? सरकार को यह समझ नहीं आता कि बुजुर्गों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इलाज, देखभाल, पोषण, लेकिन सरकार की प्राथमिकता सिर्फ वोट बैंक है, न कि बुजुर्गों की इज्जत और उनका हक। सरकार हर बार वादा करती है कि हम EPS 95 पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है? महंगाई भत्ता बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन इसमें हकीकत क्या है? हर बार सिर्फ कमेटी बनती है, हर बार जो है सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, हर बार जो है रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। कभी EPFO की आड़, कभी बजट की कमी, कभी भारी नुकसान, कभी चुनाव की आड़। आज हमारे अधिकारों को टाला जाता है। क्या सरकार को यह एहसास है कि बुजुर्गों की उम्मीद, उनके आत्मसम्मान, उनके जीवन का आखिरी सहायता यही पेंशन है? जनता और पेंशनरों का आक्रोश बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ। आज EPS 95 पेंशनरों का आक्रोश जो है चरम पर है। हमने सड़कों पर प्रदर्शन किया, संसद के सामने धरना दिया, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री सबको ज्ञापन सौंपे, लेकिन हर बार झूठे वादे। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम वोट बैंक नहीं हैं? सरकार को याद रखना चाहिए कि आज जो बुजुर्ग है वही कल के मतदाता हैं, वही समाज की रीढ़ हैं। अगर चुनाव ने हमारी अनदेखी की तो हम आज जवाब देंगे और चुनाव में सड़कों पर हर मंच से जवाब देंगे। EPS 95 पेंशनरों को 1000 रुपये में जीने को मजबूर करना सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी अन्याय भी है। यह बुजुर्गों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है, यह संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत EPS 95 पेंशन बढ़ाए, महंगाई भत्ता दे और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन दे। साथियों, आज वह वक्त एकजुट होने का है, सरकार से सवाल करने का है। कब तक EPS 95 पेंशन धारक चुनावी मौसम में ही याद किए जाएंगे? कब तक EPS 95 पेंशन बढ़ेगी? सरकार से हमें पूछना होगा। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठानी होगी। सरकार को याद दिलाना होगा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह हमारे बुजुर्गों का अधिकार है। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम हर मंच, चुनाव, सड़क से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम अपना हक जो है वो लेकर के रहेंगे। EPS 95 पेंशनर ना झुके हैं और ना आगे झुकेंगे। सरकार से आंखों में आंखें डालकर ये सवाल करेंगे कि हमारा